ये दुर्गेश राजभर है और ये जो घोसी लोकसभा है, यहाँ राजभर वोटों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए ओम प्रकाश राजभर ने अपने बेटे को लड़ाने के लिए इस सीट को चुना है। हमारे साथ ये राजभर समाज के जो शख्स हमारे बीच में दिख रहे हैं, ये पिछले दिनों कोरोना काल में ये मलेशिया में फंस गए थे। इनके साथ 2, 4, 10 की संख्या में और लोग भी फंसे थे। इन लोगों ने अपने निकलने का प्रयास किया, सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई थी। सोचिए कि यहाँ उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेता, उस वक्त ओम प्रकाश राजभर जी को भी बता रहे हैं कि हमने फ़ोन किया, राजा भैया तक को फ़ोन किया, इन लोगों ने, सारे लोगों ने मना कर दिया कि इंटरनेशनल मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। राजू राय जी को मैंने फ़ोन किया, एक बार फ़ोन किया, एक ही बार में हम लोग को आवाज़ को सुने और वहाँ से निकालने का पूरा हम लोग को प्रयास किए। निकाले कि बस केवल प्रयास? नहीं निकाल कर हम लोग को इंडिया पूरा हम लोग को घर ले आए? हाँ, घर लेके चले आए। कितने लोगों को लाए थे? वहाँ से 6 लोगों को लेके आए थे। ये जो दुर्गेश है ना, दुर्गेश बता रहे हैं कि राजीव राय जी से इन्होंने कहा कि हमारा साथी है, हमारे साथ काम करता है, ये लड़का प्रतापगढ़ का है, अगर ये भी अपने घर पहुंच जाता तो बहुत अच्छा होता। बाद में कहा इन्होंने, तो राजीव राय जी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, उससे बोल दो कि अपना सब सामान पैक कर ले। उनको पैसा राजीव राय जी ने यहाँ से भेजा और भेजने के बाद उस बच्चे को भी भारत में मंगाने का काम किया। अब सोचिए कि कितनी बड़ी बात है, और हमको ये बात पता नहीं थी। दुर्गेश अभी दूसरे चैनल पर ये बात कर रहे थे तो हम सुन रहे थे, तो हमें लगा कि ये बात करनी चाहिए और जो अच्छाई है राजीव राय की लोगों के बीच जानी चाहिए। हालांकि हाँ, राजा भैया से मैंने बात किया, वो भी नहीं सुने। प्रतापगढ़ का भी लड़का फंसा था, तो आपने राजा भैया को भी फोन किया? जी, हमने राजा भैया को भी फ़ोन किया, तो फिर तो राजा भैया क्या बोले? वो बोले कि मैं नहीं मदद कर सकता हूँ। तो मेरे बस की बात नहीं, तो फिर मदद किया। कितने लोगों का मानिए, राजू राय जी ने आँख बनवाए जिसका आँखों से नहीं दिखाई दे रहा था। जो मानिए राजू राय जी ने, एक लड़का पागल हो गया था, उसको अपने पैसे से 8 महीने पूरा इलाज करवाए। दुर्गेश जी, हम एक बात ये कहेंगे कि जब आप लोग मलेशिया में फंसे थे, तमाम लोगों से जब बात हुई, यहाँ के इंडिया के बड़े बड़े नेताओं से बात हुई, जब ये लोग नहीं सुने तो आप लोगों को क्या लग रहा था कि यहीं फंस जाएंगे, यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, लग रहा था ऐसा? जी, हम लोग को लग रहा था कि हम लोग नहीं निकल पाएंगे। वंदे मातरम फ्लाइट चल रहा था, मोदी जी ऐलान कर रहे थे कि फ्री में लोग आ रहे हैं, लेकिन कोई फ्री में नहीं आ रहा था। हम लोग को पैसा मांगा गया, तो हम लोग के पास पैसे भी नहीं था, खाने के भी पैसे नहीं था। माननीय राजू राय जी यहाँ से भेजे पैसे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की चर्चित लोकसभा सीटों में घोसी सीट पर पहुंच गए हैं और घोसी सीट पर जो घमासान है वो जारी है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी ने राजीव राय को टिकट दिया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी से बालकिशन चौहान जी चुनाव लड़ रहे हैं, जो पूर्व में सांसद रहे हैं। जो यहाँ लड़ाई बताई जा रही वो त्रिकोणीय लड़ाई है, इस पर तो हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे ठीक दाहिनी तरफ एक सामान्य से शख्स को आप देख रहे होंगे। सबसे पहले इनका परिचय जान लेते हैं, फिर उसके बाद अपनी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? प्रणाम आपको चैनल को। मेरा नाम है दुर्गेश राजभर। दुर्गेश राजभर नाम जी। तो दुर्गेश जी, राजभर जी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, इतने बड़े नेता हैं आपके समाज के। वो बोलते हैं कि हमारे समाज को कोई जानता नहीं था, लेकिन आज राजभर समाज को पूरी दुनिया जान गई हमारी वजह से। तो ये समाजवादी पार्टी का रहा, क्या कर रहा है? देखिए सर, उनको मैं माननीय ओम प्रकाश जी को मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि पूरी भारत में कहीं भी राजभर हो, क्या राजभर को नहीं जानते थे आप पत्रकार हैं तो आप बताइए, राजभर को नहीं जानते थे? हम तो जानते थे, लेकिन अरविंद राजभर जी बोलते हैं, अरुण राजभर जी बोलते हैं, ओम प्रकाश राजभर जी बोलते हैं कि राजभरों की पहचान हमसे है। वो पहचान कुछ नहीं दिए हैं, उनका बस एक बोलने का एक आदत हो गई है। बस भाव करना है, उस गली में जाना है, उस गली में जाना है, बस भोंकना है। बस वही उनका काम ही है, दिन भर भोंकना है, इस गली में उस गली में जाकर भोंकना है। अच्छा, और राजभर जी से इतनी नफरत है आपको? राजभर जी से इतनी नफरत है कि हम लोग मलेशिया में जब फंस गए थे लॉकडाउन में, तो हमने लॉकडाउन में मलेशिया में फंसे थे आप? वहाँ पर मलेशिया में हम लोग फंस गए थे। तो बीजेपी में मंत्री थे, विजय राजभर विधायक थे यहाँ से, घोसी से। और एक बात हम जानना चाहेंगे, मलेशिया में फंसे थे आप, क्या कहानी थी, कैसे, क्या क्यों फंस गए थे?
हम लोग यहाँ से गए थे रोजी रोटी कमाने के लिए, मलेशिया में रहते थे? मलेशिया काम करने के लिए। हम लोग वहाँ जाते हुए फंस गए। हम लोग पासपोर्ट हम लोग को छीन लिया गया। अच्छा। तो हमने ओम प्रकाश मंत्री जी को फ़ोन किया, अनिल जी जो अनिल राजभर मंत्री। हाँ हाँ, उनको भी फ़ोन किया, विजय जो विधायक थे उनको भी फ़ोन किया, सकलदीप राजभर जो बलिया का सांसद जो थे उनको भी फ़ोन किया, केशव मौर्य जो ड्यूटी सीएम थे उनको भी फ़ोन किया, जो मऊ का डीएम है, एसपी है, सबको बहुत लोगों को मैंने फ़ोन किया। गिनती गिनाएंगे तो गिनते रह जाएंगे। अच्छा, वहाँ से फोन कर रहे थे आपकी बचाइए हम। हाँ, हमको बचाने के लिए, अपने बचने के लिए बहुत से लोग थे। 14 लोग फंसे थे? हम लोग वहाँ पर 14 लोग थे। अच्छा। तो और अन्य जिले को लोग थे। हाँ। तो फिर क्या हुआ? तो माननीय राजू राय को मैंने फ़ोन किया वहाँ से, तो हम लोग के एक ही फ़ोन में वो हम लोग को आवाज़ सुन लिए। राजू राय जी, माननीय राजू राय जी। अच्छा। हम लोग को वहाँ से बुलाना, अपने उस समय बंद। दुर्गेश राजभर जी, हम आपको रोकेंगे। ये तो आप कैसी बात कर रहे हैं? डिप्टी सीएम हो, जो मिनिस्टर हो, जो सारे लोगों को आप लोगों ने जब फ़ोन किया, डीएम एसपी को फ़ोन कर रहे हैं, कोई मदद के लिए तैयार नहीं हो रहा था। राजू राय जी तो कुछ भी नहीं थे तब? राजू राय जी कुछ भी नहीं थे, लेकिन मैंने फ़ोन किया माननीय ओम प्रकाश जी को, तो माननीय राजू राय जी ने वो बोले कि इंटरनेशनल मामला है। राजू राय नहीं, ओम प्रकाश राजभर जी बोले ना? हाँ, ओम प्रकाश राजभर जी बोले कि फिर से बताइए, फिर से ओम प्रकाश राजभर जी को फ़ोन किया तो ओम प्रकाश राजभर जी ने क्या कहा? वो बोले कि हमारे बस के नहीं है, हम नहीं बुला पाएंगे, इंटरनेशनल मामला है, माननीय राजू राय जी को फ़ोन करो। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि माननीय राजू राय को फ़ोन करिए? जी जी खुदे कहा राजभर जी ने? जी जी जी, सच बोल रहा है? हाँ सच बोल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि राजीव राय को फोन करो, इंटरनेशनल मामला है। हाँ, इंटरनेशनल मामला है। हाँ। जी। तो फिर क्या हुआ? राजू राय को फोन? राजू राय, माननीय राजू राय जी को मैंने फ़ोन किया, एक बार फ़ोन किया, एक ही बार में हम लोग को आवाज़ को सुने और वहाँ से निकालने का पूरा हम लोग को प्रयास किए। प्रयास किए, निकाले कि बस केवल प्रयास? नहीं नहीं, निकाल कर हम लोग को इंडिया पूरा हम लोग को घर ले आए? हाँ, घर लेके चले आए। कितने लोगों को लाए थे? वहाँ से 6 लोगों को लेके आए थे। राजीव राय जी? जी, माननीय राजू राय जी ने, वंदे मातरम फ्लाइट चल रहा था, मोदी जी चला रहे थे कि किसी का पैसा नहीं लगेगा। लेकिन हमने माननीय राजू राय जी को बताया कि सर इतना पैसा लग रहा है, यहाँ से पैसा पूरा वो भेजे। सारे बंदे आए। प्रतापगढ़ का एक दीपक नाम का लड़का था, वहाँ राजा भैया से मैंने बात किया, वो भी नहीं सुने। प्रतापगढ़ का भी लड़का फंसा था, तो आपने राजा भैया को भी फोन किया? जी, हमने राजा भैया को भी फ़ोन किया। तो फिर तो राजा भैया क्या बोले? वो बोले कि मैं नहीं मदद कर सकता हूँ। तब मेरे बस की बात नहीं। नहीं, तो फिर मैंने माननीय राजू सर जी को मैंने बोला कि वो प्रतापगढ़ के लड़के हैं, तो वो बोले कि चलो सारे लड़के को बुला रहे हैं, तो उसको भी बुला रहे हैं, तो वो उनको भी बुला लिए। प्रतापगढ़ के भी लड़के को बुलाइए राजीव राय जी? जी, प्रतापगढ़ के लड़के को भी। ये घोसी लोकसभा के जो आप लोग थे, कितने लोग थे जिनको बुलाया था इन्होंने? 6 लोग थे। ये घोसी के 6 लोग थे? 6 लोग राजभर थे? मऊ का भी थे, मतलब घोसी मऊ, मतलब इधर के 6 लोग? हाँ, इधर के सब लोग राजभर थे कि और लोग भी थे? नहीं, उसमें कुछ लोग ठाकुर भी थे, यादव भी थे, राजभर भी थे, शर्मा भी थे, कई जात लोग थे। ये जो प्रतापगढ़ के लड़के की बात हुई कि राजीव राय जी से आपने कहा कि प्रतापगढ़ का भी एक लड़का है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है उसको भी ले आओ, हम उसको लाते हैं। जी जी, माननीय राजू राय जी को मैंने कहा कि एक प्रतापगढ़ का लड़का है, उसको भी बुला दीजिए। तो माननीय राजू राय जी कहे कि ठीक है, मैं पैसा भेज देता हूँ, वो लड़का चला आएगा। अच्छा, इतनी मदद की? इतनी बहुत मदद की है। इतना ही मदद नहीं है, हमारे गांव में आग लगा था, तो माननीय राजू राय जी ने पहुंचकर वहां पर मदद किया। कितने लोगों का माननीय राजू राय जी ने आँख बनवाए, जिसका आँखों से नहीं दिखाई दे रहा था। जो माननीय राजू राय जी ने, एक लड़का पागल हो गया था, उसको अपने पैसे से 8 महीने पूरा इलाज करवाए। अच्छा, कहाँ का लड़का था जो पागल? वो हमारे गाँव का लड़का था, राम लखन नाम है। कौन सा गाँव? भजावा गाँव। अच्छा, भजावा। जी। तो जब इस तरह की आप बात बता रहे हैं, राजभर जी ने पल्ला झाड़ लिया, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने झाड़ लिया, इन लोगों की बस की बात नहीं थी, राजीव राय ने बुलाया, तो अभी क्षेत्र में भी जाते हैं घूमने के लिए, इनके प्रचार के लिए? जी नहीं, हम नहीं जाते हैं। अच्छा। हम एक गरीब परिवार से एक रोजी रोटी के लिए बाहर गए थे कमाने के लिए, तो
प्रचार उचार अभी राजीव राय जी का नहीं 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 हम करने का मन है आपको? आए होंगे तो इसीलिए कि हम भी प्रचार करें, जी करने का तो मन है। इनका प्रचार करेंगे, जी सब काम धाम छोड़। गरीबों को देखिए सर, गरीबों का मसीहा है राजू राय। अच्छा, मऊ की घोसी की लोकसभा में कोई भी नेता होता है जो इनकी ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, एक बात हम कहेंगे, दुर्गेश नाम है ना आपका? दुर्गेश जी, हम एक बात ये कहेंगे कि जब आप लोग मलेशिया में फंसे थे, तमाम लोगों से जब बात हुई, यहाँ के इंडिया के बड़े बड़े नेताओं से बात हुई, जब ये लोग नहीं सुने तो आप लोगों को क्या लग रहा था कि यहीं फंस जाएंगे, यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, लग रहा था ऐसा? जी हम लोग को लग रहा था कि हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो माननीय बताया ना कि माननीय राजू सर जी को मैंने फ़ोन किया तो हम लोग को ये बताया आपकी हमको बहुत दिक्कत है, हम लोग लग रहा है कि यहाँ से हम लोग निकल नहीं पाएंगे। सर जी को बताया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो हम लोग को बचाने का पूरा अपना जीव जान लगा दिए। बोले होंगे कि तुम लोग चिंता मत करो, हम हैं, हम मंगाएंगे। जी बोले कि आप लोग घबराइए मत, हमारे घर वालों को, सबके घर वालों को संदेश भेजे कि आप लोग चिंतित मत होइए, सारे लोग को मैं अपने पैसे से, अपने खर्चे से बुला लेंगे। उस समय वंदे मातरम फ्लाइट चल रहा था, मोदी जी ऐलान कर रहे थे कि फ्री में लोग आ रहे हैं, लेकिन कोई फ्री में नहीं आ रहा था। हम लोग को पैसा मांगा गया था, हम लोग के पास पैसे भी नहीं था, खाने के भी पैसे नहीं था। माननीय राजू राय जी यहाँ से भेजे पैसे। चलिए देखिए, ये राजभर समाज से आते हैं, ये दुर्गेश राजभर है, और ये जो घोसी लोकसभा है, यहाँ राजभर वोटों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए ओम प्रकाश राजभर ने अपने बेटे को लड़ाने के लिए इस सीट को चुना है। हमारे साथ ये राजभर समाज के जो शख्स हमारे बीच में दिख रहे हैं, ये पिछले दिनों कोरोना काल में ये मलेशिया में फंस गए थे। इनके साथ 2, 4, 10 की संख्या में और लोग भी फंसे थे। इन लोगों ने अपने निकलने का प्रयास किया, सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई थी। सोचिए कि यहाँ उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेता, उस वक्त ओम प्रकाश राजभर जी को भी बता रहे हैं कि हमने फ़ोन किया, राजा भैया तक को फ़ोन किया, इन लोगों ने, सारे लोगों ने मना कर दिया कि इंटरनेशनल मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ऐसे में जब इन्होंने ये बता रहे हैं, यहाँ चूँकि घोसी लोकसभा में इनका घर है, राजीव राय जी यहाँ काफ़ी सक्रिय काफ़ी दिनों से हैं, लगभग 10-12 वर्षों से यहाँ बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। तो इनको लगा कि एक बार अपने नेता को फ़ोन करके अपनी बात बताई जाए। कहा जाता है कि जब आदमी फंसता है तो सोचता है किसी भी रास्ते से निकला जाए। राजीव राय को जब इन्होंने फ़ोन किया तो राजीव राय जी ने कहा कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम सारे लोगों को अपने खर्च पर भारत लाएंगे, आप लोगों को आपके घर तक पहुँचाएँगे। अब सोचिए कि उसी में बता रहे हैं कि एक प्रतापगढ़ का भी लड़का था जिसके लिए पैरवी इन लोगों ने राजा भैया से भी की थी। राजा भैया का क्या कहना है, राजमहल में रहते हैं राजा भैया, भले आज लोकतंत्र हो, लेकिन राजा भैया आज भी राजा बने हैं, जो कि राजशाही समझिए उनके लिए। लेकिन उन्होंने भी इस बात के लिए मना कर दिया कि भाई हम आपकी मदद नहीं कर सकते। तो ये जो दुर्गेश है ना, दुर्गेश बता रहे हैं कि राजीव राय जी से इन्होंने कहा कि हमारा साथी है, हमारे साथ काम करता है, ये लड़का प्रतापगढ़ का है, अगर ये भी अपने घर पहुंच जाता तो बहुत अच्छा होता। बाद में कहा इन्होंने, तो राजीव राय जी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, उससे बोल दो कि अपना सब सामान पैक कर ले। उनको पैसा राजीव राय जी ने यहाँ से भेजा, और भेजने के बाद उस बच्चे को भी भारत में मंगाने का काम किया। अब सोचिए कि कितनी बड़ी बात है, और हमको ये बात पता नहीं थी। दुर्गेश अभी दूसरे चैनल पर ये बात कर रहे थे तो हम सुन रहे थे, तो हमें लगा कि ये बात करनी चाहिए, और जो अच्छाई है राजीव राय की लोगों के बीच जानी चाहिए। हालांकि हम लोग क्षेत्रों में यही करते हैं कि हमारे चैनल की जो विश्वसनीयता है आपकी नज़र में बरकरार रहे, और जो लोग अच्छे हैं, जो सचमुच समाज के लिए, देश के लिए, क्षेत्र के लिए अपने कुछ कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनकी आवाज़ को, उनकी बातों को आपके बीच में भेजी जाए। दुर्गेश राजभर जी से हमारी बात हुई। दुर्गेश राजभर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप जो है इतनी बड़ी जो सच्चाई है, इससे पहले भी आए थे कार्यालय कि आज आ रहे हैं? नहीं, कई बार आ चुके हैं। कई बार आ चुके हैं। तो आप देखिए कि दुर्गेश राजभर जब जाएंगे गांव में और जाकर के बताएंगे कि भैया हम तो एकदम बिल्कुल अपने आप को समझ चुके थे कि हम अपने देश वापस नहीं लौट पाते, हम समझ गए थे कि हम अपने घर जिंदा नहीं पहुंचेंगे, लेकिन राजीव राय जी ने हमारी मदद की, और लोगों की वो मदद करते रहते हैं। चूँकि हम लोग जब घोसी लोकसभा में घूम रहे हैं तो बहुत सारे लोग भी कह रहे हैं।
तो जो यहाँ लड़ाई है, अब तो चुनाव है, राजनीतिक लड़ाई है, अब क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जिसका इंतज़ार हमें भी है और आप भी करिएगा। लेकिन ऐसी बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जनादर्श भारत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।